तो लास्ट क्लास में कहाँ तक बताया था? सेपरेशन प्रोसेस बता दिया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन प्रोसेस, 10 टाइप्स ऑफ सेपरेशन प्रोसेस बताया था ना, 10 टाइप्स। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आपका मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का वो कवर अप हो चुका है ना। तो अभी थोड़ा बहुत छोटा मोटा चैप्टर ये टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। तो आपका एक टॉपिक बचा हुआ है जैसे कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि हो गया आर्गन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया है ना, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब चीजों को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वही देखना है कि कैसे हम लोग को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग को एयर को प्यूरिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफाई करते हैं एयर को, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एक आपका बुक में देख लेना कि डायग्राम अच्छे से दिया होगा, मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज दैट एक ये आपका हो गया प्यूरिफायर, है ना, एयर प्यूरिफायर हो गया इधर से, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, एयर इन होता है ना, एयर अंदर आया। और फिर इस प्यूरिफायर में क्या होता है कि हम लोग को एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, कुछ भी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सब सारे इस सेपरेटर से, जो कि आपका प्यूरिफायर है, इससे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका एयर जाता है कंप्रेसर में, है ना, कहाँ जाता है, कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है कि इस एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, है ना, कंप्रेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करते हैं, है ना। इस तरह का कोई डायग्राम सही नहीं बन रहा है। ये कंप्रेसर होता है। इसमें क्या होता है कि एयर को, जो हमारा यहाँ से एयर जो आया है, यहाँ से जो एयर घुस रहा है ना, ये एयर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। कितना एटमॉस्फेयर तक, लगभग बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करता है, एटलीस्ट लगभग 200 एटमॉस्फेयर तक, है ना, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आपका ये कंप्रेशन होता है इसका, ठीक है। जिससे इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर बढ़ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका चेम्बर से पास करता है ये, है ना, ये जो हमारा आया वो एक चेम्बर से पास करता हुआ इस तरह का चेम्बर होता है। इस चेम्बर में पूरा कूलिंग किया होता है ना, पूरा कूलिंग किया जाता है। ये जो पाइप जो बन रहा है ना, हेलिकल पाइप, है ना, इसमें क्या होता है कि कोल्ड एयर जाता है। क्या जाता है, कोल्ड एयर, बहुत ही ज्यादा कोल्ड एयर जाता है ना, कोल्ड एयर यहाँ से जाता है, ठीक है। और इधर से हॉट एयर आपका, यहाँ से आपका हॉट एयर निकलता है ना, यहाँ से हॉट एयर घुसता है, ठीक है। तो ये एयर जो घुसता है यहाँ पे, इसके वजह से यहाँ पे हम लोग को क्या जाता है, कोल्ड एयर घुसता है। कोल्ड एयर क्या करता है, इसका टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है ना। डिक्रीज। ये जो हॉट हॉट एयर यहाँ से जो निकल रहा है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, और फिर उसको एक चेम्बर्स के थ्रू, है ना, ये तो आपका कोल्ड एयर बाहर चला गया, है ना, सिर्फ आता है, सिर्फ क्या करता है, ये जो कोल्ड एयर आ रहा है इसको बस क्या करता है, सॉरी, हॉट एयर जो आ रहा है उसको क्या करता है, ठंडा करता है ना। और फिर ये जो आपका गया, है ना, ये जो कोल्ड एयर यहाँ से निकला, ठीक है, हॉट एयर आया फिर कोल्ड एयर निकला, वो पास करता है किससे, सेपरेटर से, है ना, वो पास करता है एक सेपरेटर से। इस सेपरेटर में क्या होता है, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, इस तरह का एक चेम्बर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये सेपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ से आपका ये सेपरेटर में क्या होता है
कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे आपका सेपरेट हो जाता है, ठीक है, सेपरेटर से पास करता हुआ, ये क्या कहलाता है, सेपरेटर। सेपरेटर, ठीक है, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका सेपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, है ना। इसको कैसे कैसे होता है, ड्राई फॉर्म में होता है, ड्राई आइस की तरह इसको बोलते हैं ना, ड्राई आइस के फॉर्म में ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और जो बचा एयर, जो बाकी बचा ना, जैसे कि जो एयर मेरा आ रहा था उससे हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हटा दिया। अब जो बाकी बचा एयर है ना, जो बाकी एयर बचा वो क्या करते हैं हम लोग, किससे एक पास कराते हैं, एक आपका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्सपेंडर, है ना, एक्सपेंडर, ठीक है। तो क्या कहा था, यहाँ पे आपका एक्सपेंशन होता है इसका। जो गैस आया ना वो क्या था, कंप्रेस्ड फॉर्म में था ना, यहाँ पे आपका तो कंप्रेशन हुआ था 200 एटमॉस्फेयर का, तो अभी भी तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अब उसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन, क्लियर है, यहाँ पे उसका एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होके क्या करता है, ये पास करता है हमारा कहाँ, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। कहाँ पास करता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तो याद है ना क्या कैसा होता है ना। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता है जिसमें कि आपका अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे अलग अलग गैसेस आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, है कि नहीं, बताया था ना। जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताया था कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है कि अलग जिसका जो टेम्परेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर का बहुत सामने रहा, तो क्या होता है वो आपका अलग अलग टेम्परेचर से बॉयल होता है और वो लोग अलग अलग सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह का यहाँ पे आता है ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कराते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका हो गया, और मेजर गैसेस क्या बचे, आर्गन बचा, नाइट्रोजन बचा और आपका बचा ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें जो है ना, जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट जिसका टेम्परेचर सर होता है, साउंड बहुत धीमा आ रहा है। धीमा आ रहा है, सभी को आ रहा है धीमा क्या, नो सर। देख लो साउंड Yes, का sir. आपका कुछ इश्यू होगा, देख लो, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जब पास करता है तो इसमें जो बचा हुआ आर्गन है, जैसे कि मान लो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है आपका, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 196 डिग्री सेल्सियस, है ना, -196 डिग्री। नाइट्रोजन का क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस, Degree Celsius. ठीक है। तो ये यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाता है ना, यहाँ से क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आर्गन आता है, आर्गन का आपका कितना है बॉइलिंग पॉइंट, वो -186। -186 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आर्गन यहाँ से निकल जाता है ना, आर्गन भी निकल जाता है, ठीक है। और बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन में कलेक्ट करते हैं कोई एक चेम्बर में, है ना, लिक्विड ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं एक चेम्बर में, ठीक है। बाकी बचा क्या होता है, जो मेजर पोर्शन होता है वो ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसका मेजर आपका जो बोलते हो कि सेपरेशन ऑफ एयर का ये आपका सिमेटिक डायग्राम हो गया, ठीक है। फिर से समझ लो होता क्या क्या है इसमें, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आपका एयर प्यूरिफाई हुआ, है ना, प्यूरिफायर लगा के हमने क्या किया, एयर को प्यूरिफाई किया, ठीक है, जिससे हमारा डस्ट पार्टिकल सारे निकल गए, ठीक है। फिर क्या किए हम लोग, इसको कंप्रेस किए, है ना, कंप्रेसर में, ये है आपका कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर है ये। अब क्या किया, यहाँ पे हमने गैस को, जो गैस इधर से, जो इधर से आपका एयर आ रहा था, इसको क्या किया हमने, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, तो इससे क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और यहाँ से आपका हॉट एयर जाना है, रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, इधर से हॉट एयर गया, है ना, यहाँ पे आपका हॉट एयर आया,
ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आपका क्या रहा था, कोल्ड एयर, है ना। ये जो आपका इधर से आ रहा है, ये आपका क्या है, कोल्ड एयर आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा कोल्ड एयर आ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर ये एयर जो हमारा हॉट एयर है वो क्या हो गया, कूल हो गया। और कूल होके फिर से इस कॉलम से होता हुआ हमारा कहाँ गया, सेपरेटर में गया, है ना। ये सेपरेटर में आया, ठीक है। इस सेपरेटर में क्या हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, हमारा जो लिक्विड, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, इस सेपरेटर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस के फॉर्म में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गया, ठीक है। अब जो बाकी बचा गैस, है ना, उस एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, लेकिन बाकी तो बचा, ठीक है। तो उसको हमने पास कराया किससे, एक्सपेंशन से, उस पे एक्सपेंशन वर्ब से पास कराया। तो यहाँ पे उसका क्या किया हमने, एक्सपेंशन किया, ठीक है, एक्सपेंशन किया। अब गैस एक्सपेंड किया, उसके बाद फिर हमने किससे पास कराया उसको, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कराया, है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कराया, ठीक है। तो अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होता क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है ना, जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का 180 से -186 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमारे सेपरेट हो गए, आर्गन अलग सेपरेट हो गया और नाइट्रोजन अलग सेपरेट हो गया, ठीक है। और बचा हमारा जो ऑक्सीजन है, उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करते हैं, एक कॉलम, एक आपका कंटेनर में, जिसमें हमको लिक्विड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया, तो कैसे होता, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका लास्ट टॉपिक था, आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है क्या, कर लो। डायग्राम अच्छे से फेयर में बना लेना, ठीक है ना। ओके सर, हर प्रोसेस का डायग्राम बनाएंगे? हर प्रोसेस का डायग्राम नहीं बनाना है, जिससे सिंपल जो डायग्राम जैसे है ना, ये अभी बना एक साथ ही सब बना दिया, तो सबका थोड़ी अलग अलग बनाओगे, एक ही ना डायग्राम बनाओगे। अच्छा ठीक है, इसको आप, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। तो तुम उस वक्त नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा चेंजेस आता, दो जो लास्ट टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, है ना। जैसे मान लो फिजिकल चेंज, किसी को पता है फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंज विच इज रिवर्सिबल इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, है ना। जैसे कि आपका कुछ भी ऐसा जो कि हम लोग चेंज किए और फिर से हम लोग रिवर्स कर लिए उसको, तो वो आपका फिजिकल, जैसे हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, सही बात है, मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस मेल्ट किया, फिर से हम लोग उसको आइस में बदल सकते हैं, है ना। तो वैसा चेंज, द चेंज विच इज रिवर्सिबल, इसका लिख सकते हो, रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, इज नोन एज फिजिकल चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, stretching of rubber, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर,
एक ही बात है वो, है ना। बहुत सारा एग्जांपल आपको नजर आएगा कॉमन आपका इसमें, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा आपको दिखेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है केमिकल चेंज। आप तो बता ही सकते हो ना केमिकल चेंज क्या होता है। क्या होता है केमिकल चेंज? The change The which change which cannot be reversed. Which cannot be reversed is known as chemical change. The change which cannot be reversed to its है ना। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? Curdling of milk. growth of plant. Growth of एग्जाम्पल में plant. लिख सकते हो ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ बॉडी, है ना। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ Human. चाइल्ड, है ना। Curdling कर्ड, milk. कर्डलिंग ऑफ मिल्क, है ना। Burning of candle. हाँ, It is Cleaning of एक्सेट्रा। इसका तो और भी ज्यादा आपको दिखेगा, है ना। इसका तो और Yes, भी ज्यादा yeah. दिखेगा। ठीक है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज का पता चल गया, एग्जांपल पता चल गया, है ना। बस यही आपका मेजर टॉपिक है, हो गया आपका लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही है ना। बाकी आपका तो वही जो अभी जो आपका बुक में देखोगे कि लास्ट में आपका बचा वो बुक बताया है कि मिक्सचर क्या है, कंपाउंड्स क्या है, जो एलिमेंट्स क्या है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये सब डिस्कस कर दिया था। ठीक है, Yes, sir. तो आप लोग अब एक काम करना कि जो भी है ना पूरा का पूरा नोट्स पूरा इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट करना और मुझे सेंड करना। ठीक है, तो Okay, sir. और बैक क्वेश्चन आंसर, आंसर के साथ. क्वेश्चन आंसर आप लोग करना बाद में, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम Okay. लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर ले हम लोग, है ना। तो जैसे कि कुछ ठीक है. क्वेश्चंस अभी मैं देख लेता हूँ। जैसे कि कुछ कुछ आपके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देख लो सब कोई बुक निकाल के। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग द एग्जांपल्स, है ना। ये सब सारे बता दिए हैं आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन which can dissolve more अब क्या, which cannot dissolve any more solute in it, है ना। that type of solution is called saturated Yes, sir. solution। बन जाएगा. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, that you very well know, है ना। yes, sir. अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि क्या था, कौन सा प्योर है कौन सा। तो इससे मिल्क क्या प्योर है या इम्प्योर है? मिल्क कैसा है, प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? Impure है, sir. प्योर है? नहीं, वो इम्प्योर है। Impure है. वो इम्प्योर है, उसमें क्या क्या डिसॉल्व है, बहुत सारे आपके फैट्स हैं, है ना, प्रोटीन है और क्रीम है। तो वो सब चीज है उसमें मिला हुआ, है ना। ग्लूकोज है, तो वो सब आप नहीं कह सकते उसको प्योर, है ना। Yes, sir. उसके कंपोनेंट्स अलग अलग है कि नहीं। फिर आपका है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है आपको पता है? बताया था ना एक बार। लाइट को पास करते हैं एक रूम में तो अगर कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से अगर हम लोग क्या होता है कि लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है, वो स्कैटर कर जाता है ना। हाँ स्कैटर. तो जी स्कैटर सर. हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, क्यों स्कैटर करता है? क्योंकि हम लोग का जैसे कि मान लो कि ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन स्कैटर हो सकता है क्या लाइट? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके कंपोनेंट जो है बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटे हैं. बहुत छोटे हैं, है ना। इसलिए वो स्कैटर नहीं Yes. कर पाते लाइट को।
ठीक है। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और ये स्कैटरिंग ऑफ Scatter लाइट करते ड्यू टू द कोलॉइड इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट, है ना। हैं। Yes. ठीक है, तो ये हो गया। और तो फिलहाल कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग बनाना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आता है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर। ठीक है ना। आप लोग एक्सरसाइज का बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर जो नहीं आया है वो लोग देख लेंगे। ठीक।